नमस्कार दोस्तों। तो आज हम ये आर्मी जीडी एसएससी या फिर ऑल वनडे एग्ज़ाम्स के लिए जो भी क्वेश्चंस आते हैं उनके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं फिर से एक बार। ये क्वेश्चन नंबर सीरीज़ नंबर 5 चल रही है भाई, ठीक। इसमें पहला क्वेश्चन जो है हम लोगों के लिए, आप लोगों के लिए ये है इसमें कि आर्यभट्ट का नाम आपने सुना ही होगा। वो किस वंश से जुड़े हुए थे, किस वंश से उनका लेना देना है। तो आर्यभट्ट जो थे हमारे, उनका संबंध है गुप्त वंश से। तो पहला का पहला आंसर होगा। दूसरा है चीनी यात्री का नाम आपने काफ़ी बार सुना हुआ है, चीनी यात्री फाहियान। वह किस गुप्त शासक के शासनकाल में भारत आया था। तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का नाम आपने सुना ही होगा। तो वो चंद्रगुप्त द्वितीय थे हमारे, जिनको हम विक्रमादित्य के नाम से जानते हैं। इंडियन हिस्ट्री में 14 विक्रमादित्य थे हमारे कुल, ठीक। तो उसमें दूसरे नंबर के ये थे। अगला क्वेश्चन है हमारे तिरंगा से जुड़ा हुआ है। तो इसमें हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में बीच में कौन सा रंग रहता है। वैसे राष्ट्रीय ध्वज जो तिरंगा है उसमें हमारे 3+4 कलर्स होते हैं टोटल। तो उसके बीचों बीच जो कलर है हमारा वो है सफ़ेद रंग का। बनी ठनी एक फेमस चित्रकला की पद्धति है, हर जगह की अलग अलग होती है। तो यह है किससे संबंधित है। तो यह है राजस्थान में एक जगह है किशनगढ़, उससे जुड़ी हुई है। पांचवा क्वेश्चन है करगम किस देश का लोक नृत्य है। तो करगम एक लोक नृत्य है, अलग अलग राज्यों के अलग अलग लोक नृत्य होते हैं। तो उसमें से एक लोक नृत्य है हमारे पास करगम, वो है तमिलनाडु का। अगला ये क्वेश्चन काफ़ी बार पेपरों में आया रखा है हमारे पास। बोहांग या फिर बिहू मुख्य रूप से उत्तर पूर्व भारत में किस राज्य का मुख्य त्यौहार है। तो बिहू असम में मनाया जाता है आपके पास, ठीक। और इसी तरीके से अगला क्वेश्चन है हमारे पास प्रकलन संविधान से जुड़ा हुआ है। संविधान को बनाने के लिए बहुत सारी कमेटियाँ बनाई गई, उसमें से एक प्रकलन समिति का नाम आप लोगों ने सुना होगा काफ़ी बार। तो प्रकलन समिति का गठन करते हुए, या गठन जो हमने गठन किया था, तो उसमें टोटल कितने मेंबर थे, कितने सदस्य थे उसके। तो उसके थे टोटल 30 मेंबर। सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस की नियुक्ति कौन करता है। तो इसकी नियुक्ति करता है भारत का प्रथम व्यक्ति, जिसको हम राष्ट्रपति कहते हैं। तो इनकी नियुक्ति करता है राष्ट्रपति जी। जनहित याचिका PIL जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट में, जनहित याचिका कहाँ पर या कौन से हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट कहाँ पर डाली जाती है। तो ये दोनों में कहीं भी आप डाल सकते हो जनहित याचिका। क्वेश्चन नंबर 10 भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने साल का होता है। इसको हम शॉर्ट में कैग भी बोलते हैं। इसका कार्यकाल होता है या तो 6 साल का या फिर 65 वर्ष, जो भी पहले हो वही इसका कार्यकाल होता है। या तो 6 साल पूरा या फिर 65 साल पूरे, जो भी पहले हो जाए। 11 क्वेश्चन है बैटरी में किस तरह की ऊर्जा परिवर्तन होती है, या बैटरी किस तरीके से ऊर्जा को परिवर्तन करता है। तो बैटरी करती है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। क्वेश्चन नंबर 12 है निम्न में से कौन सा मानव शरीर के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। तो मानव शरीर के विकास के लिए वैसे तो ये सारी चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है, पर इसमें से जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो ये दो हैं, विटामिन और प्रोटीन। पर आपको यहाँ पे बेस्ट आंसर लगाना है, तो आप यहाँ पे लगाओगे विटामिन। प्रोटीन सेल्स के लिए लाभदायक होता है, जब हमारे सेल्स टूटते हैं तो उसके लिए इंपॉर्टेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 13 इनमें से कौन सा जैविक रूप से नष्ट नहीं होता। तो चमड़ा, साबुन, गोबर, ये जैविक रूप से नष्ट हो सकते हैं। इसमें जो चौथा ऑप्शन है शीशा गिलास, यह है जैविक रूप से नष्ट नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 14 PT उषा का नाम आपने सुना ही होगा, उड़न परी के नाम से प्रसिद्ध है जो हमारी। तो यह किस नाम से प्रसिद्ध है, क्वेश्चन ये भी आता है। तो उड़न परी बोलते हैं। इनकी जो आत्मकथा है, बुक है, वो किस नाम से फेमस है। इनको बोलते हैं गोल्डन गर्ल। माचिस की तीली या फिर माचिस की डिब्बी पर कौन सा लेप लगाया जाता है। तो इसमें काफ़ी बार क्वेश्चन आता है पेपर में, रेड फास्फोरस लगाया जाता है भाई इसमें, ठीक। क्वेश्चन नंबर 16 है कार्बन की अधिकतम प्रतिशतता किसमें होती है, या यही क्वेश्चन इस तरीके से बोलता है कि कार्बन का सबसे शुद्ध रूप कौन सा है। तो कार्बन का सबसे शुद्ध रूप है एंथ्रासाइड। क्वेश्चन नंबर 17 हिंदी में हम काफ़ी बार पढ़ते हुए आते हैं बचपन में, कनक कनकते 100 गुने मत का अधिकारी। इसमें जो पहला कनक शब्द है उसका अर्थ है सोना, तो दूसरा कनक का अर्थ, हम इसको काफ़ी बचपन में पढ़ते हुए आते हैं भाई, तो इसका अर्थ है धतूरा। ये क्वेश्चन में काफ़ी बार फंसे हुए पेपर में। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किन्हें मनमथ नाम से जाना जाता था या जाना जाता है। तो ये है हमारे फेमस कामदेव जी, इनके ऊपर काफ़ी पर्यायवाची भी इनकी बुक्स इनके पेपर में आती रहती हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट निम्न में से कौन सी गैस सबसे ज़्यादा प्रभावी होती है। ग्रीन हाउस बहुत सारी चीज़ें या ग्रीन हाउस गैस से जुड़ी हुई हैं, पर उसमें जो सबसे ग्रीन हाउस के लिए इंपॉर्टेंट गैस है वो है हमारी कार्बन डाइऑक्साइड। CFC भी ऑप्शन में होता, पर यहाँ पर है नहीं फिलहाल के लिए।
क्वेश्चन नंबर 20, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें आर्मी में काफ़ी बार पूछा गया है वाला क्वेश्चन। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालचारी थे। इन्हीं के नाम से उत्तराखंड में एक हमारा राजाजी नेशनल पार्क भी बना हुआ है जो हरिद्वार में है आपके पास, ठीक है। अगर वो यहाँ पर भारतीय गवर्नर नहीं पूछता, भारत वर्ड यूज़ नहीं करता, तब हो जाता हमारा लॉर्ड माउंट बैटन। क्वेश्चन नंबर 21 है, ऋतु संहार एक बुक है, इसके रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता है हमारे पास अश्वघोष जी। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर होगा डी, अश्वघोष जी। क्वेश्चन नंबर 22, ऊर्जा का स्रोत, जो ऊर्जा है इस टाइम दुनिया में पृथ्वी पे जो ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है वो है आपके पास कौन? सबसे बड़ा स्रोत जिसको हम बोलते हैं धूप, धूप यानी सूर्य, विटामिन डी, सूर्य ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है इस टाइम अर्थ का। क्वेश्चन नंबर 23, पृथ्वी को कौन सी परत सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है? तो वो आपको पता ही है, हमारे पास एक फेमस नाम है हमारा साइंस में, ओजोन परत, ओजोन लेयर इसका आंसर है। ओजोन लेयर की मोटाई नापी जाती है डप्सन में। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्न में से कौन सा पानी का शुद्धतम रूप है? तो आपको पता ही है, वर्षा का पानी सबसे शुद्ध माना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का सी। क्वेश्चन नंबर 25, डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसकी पुस्तक है? तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया काफ़ी बार आती है, ये है जवाहरलाल नेहरू की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, खाने पीने की वस्तुओं को पैक करने के लिए हम किस धातु से बनी हुई चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं? तो इसका आंसर है हमारे पास एल्यूमिनियम का। अगला क्वेश्चन है, पानीपत की बहुत सारी वॉर आपने सुनी होगी, पहली, दूसरी, तीसरी। पानीपत इस टाइम कहाँ पड़ता है? हरियाणा में। तो पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी 1761 में, ठीक। क्वेश्चन नंबर 28, सूर्य की किन किरणों में तापीय प्रभाव होता है? सूर्य की किन किरणों में तापीय टेम्परेचर इफेक्ट होता है हमारे पास? तो वो है आपके पास इंफ्रारेड। क्वेश्चन नंबर 29, निम्न में से कौन सी क्रिया ग्लेवेनाइजेशन, जिसको हम हिंदी में कहते हैं अम्लीयकरण, ठीक, कहलाता है? तो ये है इसका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफ़ी बार ये आता है। लोहे पर जिंक की परत को चढ़ाना, लोहे पर जिंक की परत को चढ़ाना। क्वेश्चन नंबर 30, तारे का रंग किसका सूचक होते हैं? तारे टेम्परेचर पे काम करते हैं, तो तारे का रंग उसके ताप पर निर्भर करता है। तो हम आज क्वेश्चन नंबर 30 क्वेश्चंस थे हमारे, आज जिनको हमने अभी करा है 5-10 मिनट के अंदर। तो इसी तरीके से हम कंटिन्यू करते रहेंगे और रिवीजन करते रहेंगे इन क्वेश्चनों का। आज के लिए इसमें इतना ही करते हैं, आगे हम नेक्स्ट क्विज करेंगे।